Page number 64, chapter number 10. Okay, let's start. So till yesterday we had completed here till here. Now we will start the next paragraph. Ask your elderly people what kinds of utensils were used earlier. What were they made up of? Okay. See, yesterday we had written here that utensils were mostly made up of iron, steel, copper, glass. Okay. But if you ask your grandparents, okay, ask today only, okay, what kind of utensils were they using during earlier time. So mostly you will get reply the utensils which are made from earthen pot, you will get such reply. But today no more earthen pots, no more earthen vessels are using. आजकल हम मिट्टी के बर्तन बहुत कम यूज़ करते हैं. मोस्टली वी आर यूजिंग utensils which are made up of steel, iron, copper. But in earlier time, before many years ago, people were using the vessels which are made up by earthen pot. All right. Okay. Now here you can see we do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. Which are things we eat both cooked and raw. Fill in the table given below. Okay. Now in this table what you have to do, इस टेबल में हमें क्या करना है कि जो चीज़ हम बिना पकाए खाते हैं, मतलब कच्ची खाते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है. You have to write in first year, you have to write year. Okay, यहाँ पे लिखना है. Things that are eaten cooked, मतलब जिसको हम पका के खाते हैं वैसी चीज़ को आप यहाँ पे लिखना है. एंड द थर्ड, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, मतलब जो चीज़ हम कच्ची भी खाते हैं और उसको पका कर भी खाते हैं वैसे फूड आइटम के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. आई रिपीट अगेन, इन द फर्स्ट कॉलम you have to write eatable things, food items which are eaten raw, जिसको कच्चा हम खाते हैं, जैसे कि टमाटो, कुकुम्बर, ऑनियन, कैरेट, रेडिश. ये सारे जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कच्चा ही खा लेते हैं. ओके. इन सेकेंड कॉलम आपको वैसे फूड आइटम के नाम लिखने हैं जो हम पका के खाते हैं, जैसे कि दाल, रोटी, राइस, ओके, सब्जी. एंड द थर्ड वन यू हैव टू राइट बोथ रॉ एज वेल एज कुक, मतलब जो पका के खाते हैं उसका भी लिखना है और कच्चा खाते हैं उसका भी लिखना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. टेक आउट योर पेंसिल. टेक आउट योर पेंसिल एवरीवन. राइट विथ मी. Ready? Are you ready? If yes, raise your hand. Brishti, are you ready? Okay. Arav, on the video. Who is this iPhone? बेटा अपना नाम लिखो. चलो. ओके, लेट्स स्टार्ट. थिंग्स दैट आर ईटन रॉ.
राइट डाउन, जो कच्चा खाते हो। ओके, लेट मी टेक आंसर्स फ्रॉम यू। आप लोग बताओ, चलो कौन सी चीज़ हम कच्ची खाते हैं बिना पकाए? हु विल टेल मी? यस बृष्टि, बृष्टि आंसर मी। कुकुम्बर, कुकुम्बर, देन carrot, carrot, very nice, onion, onion, radish, radish, all right, very good, very nice. lettuce, Huh? Sorry? Okay, right, that's right. Write down tomato first. Cucumber, onion, carrot, radish. Right. Start writing. Start writing. Nobody will sit. कोई बच्चा बैठेगा नहीं, आपको लिखना ही मेरे साथ। सबका वीडियो शुरू रखो। Yug on the video. Yug on the video. Yes, Jita. सर मेरी ये फर्स्ट लाइन हो गई। Very good. All right. Second column. Things that are eaten cooked. जो हम पका के खाते हैं, उसको गैस पे पकाते हैं, बॉईल करते हैं या उसको मतलब कुक करते हैं, ठीक है? हु विल टेल मी? कौन बताएगा? वेट, अमीन जेंसी ऑन द वीडियो। युग, ओके युग, युग, Yes. विच आर द थिंग्स दैट वी कुक्ड बिफोर ईटिंग? कौन सी चीज हम पका के खाते हैं? हैंड्स डाउन एवरीवन, ये तब हैंड्स डाउन, हाथ नीचे कर दो। युग बताओ फटाफट। वेरी सिंपल। सुबह रोटी खाते हैं आप? रोटी खाते हो? दोपहर को रोटी खाते हो? तो कैसे पका के खाते ना कि कच्चे खाते हैं? टेल मी।
Yes, Arav. Arav. रोटी. Speak loudly. की सब्जी, Okay. रोटी, Okay. वेरी नाइस. ओके, राइट डाउन. देखो, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो. यू कैन राइट योर सेल्फ ऑल्सो. अपने मन से भी लिख सकते हो. आपको लिखना हो तो लिख सकते हो. एंड दोज डोंट वांट टू राइट, दे कैन राइट फ्रॉम द स्क्रीन. राइट डाउन रोटी, दाल, DAL, दाल. रोटी, राइस, then sabji. Okay, very good. then puri, you can write down. Puri and roti both are same. Okay, you can also write down papad, khichdi. Okay, in the last column you have to write द फूड आइटम विच आर इटन बोथ, जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं. चलो, ये आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ, फटाफट लिखो आप. टमेटो. टमेटो हम कच्चा भी खा सकते हैं और उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं. टमेटो. ऑनियन कच्चा भी खा सकते हैं, उसको पका के भी खा सकते हैं. कैबेज. कैरट. सैंडविच. Write fast. Arav, mute yourself. Yes, Shweta, what is the problem? लास्ट वाली लाइन आधी इरेज हो गई. आदि. इरेज हो गई. टमाटो, ऑनियन, कैबेज, कैरट, सैंडविच. Completed? Okay. Page number 65. Take out page number 65. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil,
kneading it into dough, making small balls of dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, chapati reach your plate after so much of effort. Okay. अब देखो बेटा, ये जो आप रोटियां खाते हो किचन में, जो रोटी हमारे बनती है वो आपने देखा होगा किस तरह से बनती है। जब मम्मी चपाती बनाती है तो आपने देखा ही होगा, पहले मम्मी क्या करती है कि शी टेक आउट द फ्लोर फ्रॉम द इन यूटेंसिल्स, एक बर्तन में आटा लेती है, देन शी ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंगली, फिर नमक ऐड करती है, फिर उसको क्या करती है बराबर मिक्स करती है यूजिंग वाटर एंड मेक स्मॉल बॉल्स, फिर इसके छोटे छोटे बॉल बनाती है एंड यूजिंग रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब जो हम जिसको वेलन बोलते हैं, यूजिंग रोलिंग पिन दैट बॉल इज कन्वर्टेड इनटू राउंड शेप, उसको राउंड शेप में बनाते हैं एंड देन वो चपाती हम तवे पे डालते हैं और फाइनली वो चपाती आपके प्लेट में पहुंचती है। तो एक चपाती बनाने के लिए कितना एफर्ट चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, है ना। इसलिए एक चीज़ आप ध्यान रखो कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे प्लेट में खाना पहुंचता है तो उस खाने को हम कभी भी वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो वेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं है, सब कुछ खा लेना है, जितना भी प्लेट में हमारे हो पूरा फिनिश करना है। वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, हमें फूड बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि वो फूड बहुत मेहनत के बाद हमारे पास आता है, हमारे प्लेट में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट, गो टू द किचन। आपको कहा है किचन में जाना है एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, और मम्मी कुछ भी बना रही है ना उसको आपको ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है। what all was done to cook it, write the sequence, don't forget to write the name of the item being cooked, look at the notebook in your classmate and discuss in a group. ओके, अब इसमें क्या कहा है बेटा कि आपको किचन में जाना है और आपको ऑब्जर्व करना है जो भी पक रहा हो आपके घर पे, और वो किस तरह से मतलब फूड आइटम पक रही है उसका सीक्वेंस लिखना आपको। ओके, और सीक्वेंस मतलब पहले क्या लिया, पहले आटा लिया, फिर क्या किया, फिर उसमें शुगर डाला तो आपको शुगर लिखना है, ठीक है, सॉल्ट डाला सॉल्ट लिखना है, फिर क्या किया, जो स्टेप्स करते हैं ना मम्मी कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए, वो सारे स्टेप्स आपको सीक्वेंस वाइज लिखने हैं। Here you can see the table, name of the food, जो भी आप फूड आइटम मम्मी पका रही उसका नाम लिखना है। ओके, और यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम ले रहा हूँ राइस, नेम ऑफ द आइटम ले रहा हूँ राइस। ओके, सपोज राइस पक रही है हमारे घर पे, तो राइस पकाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो हियर यू राइट डाउन राइस। ओके, for making rice, first what we will do, we will take bowl of rice। पहले हम क्या लेंगे, राइस लेंगे, टेक, लिखो क्या लिख करेंगे, टेक अ bowl of rice grain,
पहले हम क्या लेंगे, राइस लेंगे। देखो यहाँ पे राइटिंग थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो सब कुछ आएगा नहीं, पर ये आपका फर्स्ट स्टेप है। टेक अ बाउल ऑफ राइस ग्रे, ये फर्स्ट में लिखना, आप लिख दो फटाफट। लिख दिया? राइट डाउन। फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसलिए अदर अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 लिख दिया, नंबर 2, देन व्हाट यू विल डू, वॉश इट विथ वाटर। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उस राइस को आपको पानी से धोना पड़ेगा। वॉश विथ वाटर, ओके। राइस ले लिए, उसको पानी से धो दिया। देन थर्ड स्टेप, व्हाट विल यू डू, इन थर्ड स्टेप यू हैव टू टेक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ पान। अब राइस जिसमें पकाने हैं उसमें आपको 2-3 ग्लास पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मतलब सिर्फ राइस ही नहीं रखेंगे, उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक 2 और यू कैन टेक 3 ग्लास, ओके, ग्लासेस ऑफ वाटर in water, take it in a pan, मतलब बर्तन में हम 2-3 ग्लास पानी लेंगे। नंबर 4, व्हाट वी विल डू, वी विल पुट राइस इन द वाटर। फिर जो राइस हमने वॉश करके रखे थे वो आपको इस पानी के अंदर डाल देने हैं। पुट राइस इन द वाटर, ठीक है, समझ आ गया। देन नंबर 5, व्हाट वी विल डू, गैस को जलाएंगे और बॉईल करने रख देंगे हम, ओके। लेट द वाटर टू बॉईल। ऑन stove and let it boil, उसको बॉईल करने के लिए रख दो, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आउट एक्स्ट्रा वाटर। एक बार पक जाए ना तो फिर क्या करना है, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है उसको निकालना पड़ेगा। Number 6 I am writing here. Drain out extra water. Okay, so all these steps you have to follow, then rice is ready to eat। फिर आप राइस को खा सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे यदि आपको राइस पकाना है तो। राइट फास्ट बेटा। यस अमीन, बताओ क्या प्रॉब्लम है।
अमीन बोलो। सर हम्म। वो आपने 1 2 3 वो सब इस पर लिखा है, वो लिखने का है। हाँ लिखने का ना। बोलो अक्ष। सर ये 6 नंबर पे क्या लिखा है? ड्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर, मतलब जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है बॉईल होने पकने के बाद उसको निकालना पड़ेगा। ड्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर, DRAIN, ड्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर। यस माहिर। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही। ये मुझे पता नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? यूज। आपने जो लिखा है ना वो हाँ। टेक्स्ट बुक में है। क्या कौन सा है? देन डू वन थिंग, राइट इन ए स्मॉल हैंड राइटिंग बेटा। हाँ, राइट इन ए स्मॉल हैंड राइटिंग। यस अक्स। सर मेरा हो गया। वेरी गुड। ओके, you will get the video of this lecture. If not completed, you have to complete it from the video, or you can take out the screenshot of this. Screenshot ले लो।